देखें जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने लगे हैं मैथ के पोर्शन को। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शन। आज इसमें हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। देखें, द टर्म प्रेजेंट इलिटरेसी मीन पर 100। ठीक है, यानी कि परसेंटेज के बारे में आपको सबसे पहले मैं बेसिक पता समझाने का भी मेरा मकसद यही था कि आपको फार्मूलाज का पता होना चाहिए और इसके बाद आपको हर चीज़ जो है वो समझ आ सके आसानी से। ठीक है, और वन कैन conceive of percentage as simply a special type of fraction or a decimal that involves the number of 100. The symbol for percentage is, ये आपको सैम्बल भी नजर आ रहा है। देखें सवाल हमारे पास है 85% of a student like mango ice cream means out of every student 100. 85 like mango ice cream in friction from this can be written as 85 over 100. तो विच वी कैन रिटर्न आफ्टर सिंपलिंग। जब आप 85 को 100 को कट आउट करेंगे तो आपके पास ये 17 और 20 जो है आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाइंग में आएगा। ठीक है, अगर उसके बाद डेसिमल फॉर्म में करना है तो 0.85 या 8500 तक जब आप इसको तकसीम करेंगे तो आपके पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करें 100 क्या कहते हैं उसके बाद अगर कोई मिस्टेक है 100% ऑफ फॉर दिस करेक्ट इनफैक्ट 100 मींस 100। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो राइटिंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन वो किस तरह से आप लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है ना नंबर और परसेंटेज फ्रैक्शन कितनी होती है हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूला है पार्ट ओवर होल कि हमारे पास पार्ट कितना है जो गिवन होता है, होल कितना और परसेंटेज 100 कितने। ठीक है, फॉर एग्जांपल 30 बटा 30% ऑफ 90। ठीक है ना, 30% ऑफ 90। तो इस पर पार्ट और होल की बात करते हैं। नंबर क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, यानी कि हमारे पास और हमारे पास जो वो है 90 कितना है वो 90 है। अपना जो होल है वो 90 है, वो कंप्लीट जो होल है वो 90 है। और इसके बाद परसेंटेज कितनी है, 30% है। ठीक है, और फ्रिक्शन हमारे पास परसेंटेज 100, जिसके ऊपर हम डिवाइड करते होते हैं। सही है, ये देखें ये 30 जो परसेंटेज फ्रिक्शन में लिखा है ये बेसिकली इसके साथ परसेंट एज था तो परसेंट एज इधर लिखा है। ठीक है, 100 नीचे आ गया तो x बटा 90 इज इक्वल टू 30 बटा 100। ठीक है, जो वैल्यूज कटिंग कट करके बाकी हमारे पास 27 आंसर आ गया। इसी तरह परसेंटेज से डेसिमल में आप किस तरह कर सकते हैं ये भी बताया गया। 635% लिखा हुआ है, इसको आप 100 पे तकसीम कर दें। इसी तरह 635% लिखा हुआ इसको 100 पे तकसीम कर लें। ठीक है, इसी तरह से करते जाएंगे तो आपको ये आंसर आते जाएंगे। ठीक है, सिंपली सा आंसर है, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। ये आपके पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, बेसिक से सवाल हैं जो कि आपके पैटर्न में आते होते हैं। ठीक है, उसके बाद यू परसेंटेज एज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, परसेंटेज चेंज विद परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ग्रैंड परसेंटेज। ठीक है, a percentage can always original percentage can case always purchase the देखें 15% इंक्रीज होगा तो ओरिजिनल हमारे पास 115% है। ओरिजिनल 8% ग्रेटर होगा तो 108% ओरिजिनल है हमारे पास। ठीक है, तो ये देखें ना 115% ओरिजिनल है तो 100 में से 115 यानी कि 15% इंक्रीज हुआ है। अगर 140% ओरिजिनल है तो 100 में से 40% इंक्रीज हुआ है। अगर 65% ओरिजिनल है तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ है 35%। ठीक है, इसी तरह से ये आपने इसको देख लेना है। देखें व्हाट नंबर इज 45% ग्रेटर देन 17, यानी कि हमारे पास 40% क्या है वो ग्रेटर है तो कितना 140% बन गया। ठीक है, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। और हमारे पास क्या है ऑफ 17। देखें x मैंने ऊपर आपको समझाया था ना कि ये हमारे पास x होगा, उसके बाद 70 जो हमारे पास है वो नीचे आएगा और 140 हमारे पास परसेंटेज वाले फ्रिक्शन में आएगा और नीचे परसेंटेज। तो इस तरह से कट कटाकर 98 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह बहुत इजी सवाल है, अगर आप इसको बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। अगर एक टिकट इंक्रीज होती है 20%, ठीक है, और फिर इंक्रीज हो जाती है वो 5%, ठीक है, उसके बाद वो कितने होंगे परसेंटेज जिसको हम वो एक्स वाई प्लस में कर सकेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई ये फार्मूला है हमारे पास, इसको हम ऐड करेंगे और इंशाल्लाह ये जो है हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा देखें एक्स प्लस वाई परसेंट ये मुकम्मल फार्मूला जो है आपने इस पर ऐड करना है। सबसे पहले एक चीज़ को आपने गौर करना है, एक्स और वाई को। एक्स हमारे पास 20 है जो इंक्रीज हुआ है, वाई हमारे पास 5 है जो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हमें पता था 20 मल्टीप्लाई बाय 5, परसेंटेज हमें 100 थे, इसको डिवाइड करेंगे और बाहरी फिर परसेंटेज था इसको 25% हमारे पास 6% जो है हमारे पास निकल के आ जाएगी। क्योंकि उसने कहा था व्हाट परसेंटेज डिड द टिकट इंक्रीज इन टोटल, हमने इसमें परसेंटेज ही निकालनी थी, सिंपली सा फार्मूला ऐड किया था। अगर इसी तरह देखें नीचे एक सवाल है, अगर सैलरी परसेंटेज की इंक्रीज होती है 25%, डिक्रीज होती है 22%, तो व्हाट इज द नेट चेंज इन द सैलरी। तो यू कैन क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन बाय फिलिंग द अबव फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल 100%। तो 25 में से 20 गए
25 माइनस 20 तो 100 आ गया, तो 3 माइनस 550 100, तो इसमें से हमारे पास 2.5% आएगा। तो साइन इन नेगेटिव, द सैलरी ऑफ द पर्सन डिक्रीजेस बाय 2.5%। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ए टू नंबर बी, ठीक है, तो इज इक्वल टू ए बटा बी। तो आ रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड या रिप्रेजेंटेड इन वे, सॉरी ये आ गया, हाँ जी, ये रेशियो ऑफ नंबर ए नंबर बी इज इक्वल टू ए, ये आपने चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, रेशियो में एक्सप्रेस रिप्रेजेंटेड द फार्मूला 2/2 कैन बी रिटन टू द 2% 2 to 3। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने जो नीचे से रीड कर लेनी है। मैंने आपको जिस कॉन्सेप्ट देना था वो कॉन्सेप्ट आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है, वैसे तो देखा जाए तो मैं आपको ये समझाऊँ तो इतना खास नहीं है, बच्चों वाले सवाल हैं, बच्चों वाली चीज़ें वही हम पढ़ चुके हैं। प्रपोर्शन, सिंपल प्रपोर्शन रेशियो कैन बी सॉल्व विद प्रपोर्शन। द रेशियो ऑफ गर्ल्स बॉयज इन द क्लास 7 to 5, if there is 25 boys in the class, ठीक है, how many girls are there in, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 7 गर्ल्स हैं, ठीक है, और हमारे पास जो है वो 7 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25 आएगा, तो 7 गर्ल्स और 5, यानी कि आपने गर्ल्स और बॉयज़ को जो है हटा देना, 7 बटे 5 जैसे आएगा x और 25 की वैल्यू वैसे आपने इसको डाल देनी है। तो आपने इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, देन आपके पास जो सिंपली सा आंसर होगा वो आ जाएगा। तो आपने एक चीज़ पे आपने गौर रखना है, तो उसने कहा कि हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, ठीक है, तो कितनी गर्ल्स जो हैं वो होंगी, तो इसमें आपने बताना है 35, क्योंकि उसने बता दिया था कि 25 हमारे पास बॉयज़ क्लास में हैं, ठीक है, तो जो इंक्रीज हुई हैं, जो बड़ी हैं वो 35 गर्ल्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की जानी बात है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रेशियो होती है, उसके अंदर डुप्लीकेट रेशियो भी। द रेशियो ऑफ सीक्वेंस ऑफ 2 नंबर्स इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 का 2 7 का 2 इज इक्वल, यानी कि आपने 2 से 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 2 से 2 किया, 2 to the 4, 7 से 2 किया, 7 मल्टीप्लाई 7 तो 49 आएगा। इस कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो 2/7, ठीक है। इस चीज़ को सब डुप्लीकेट भी होती है, इसके अंदर वो सेम होता है इसके अंदर। फिर इसी तरह कंपाउंड रेशियो भी होती है, ठीक है, इसके अंदर इन रिवर्स रेशियो भी होती है, ठीक है। तो ये सारी रेशियो जो है, अच्छा बात सुने, जो कंपाउंड रेशियो होती है वो सिंपल सी रेशियो होती है, यानी कि ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी, 2 रेशियोज होते हैं, ए सी यानी कि बी डी, ये फार्मूला ए सी और बी डी आएगा, ठीक है। इनवर्स रेशियो की बात करें तो ए बटा बी रेशियो देन बी बटा ए, 1 ए बटा 1 बी बटा, तो इन ये आ गई हमारे पास रिवर्स रेशियो। सम बेसिक टर्म्स ऑफ पोर्शंस होते हैं, पोर्शंस होते हैं और पोर्शन होते हैं। बेसिक फार्मूला होता है, उसमें अंदर 4 क्वालिटीज़ हमारे पास होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट मीन्स होते हैं, प्रोडक्ट स्ट्रीम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी और सी डी, ए डी और बी सी, ये सारे फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। हमारे पास 4th फार्मूला होगा, 4 पोर्शन होगा, 3rd होगा हमारे पास, ठीक है। ये सारे सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर सिक्राइड करनी है। और इसके अंदर ए बी सी एक्स एक्स इसमें हमने मालूम करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास फाइंड प्रोपोर्शन के लिए नंबर थे 258, तो हमने अपना फार्मूला जो हमें याद था हम उसको जो है मालूम कर लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू डाल के। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू मालूम है, तो हम इसके अंदर एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8, तो एक्स इधर आया और वैल्यू को कपच आपने कर देना है। 3rd प्रोपोर्शन भी इस तरह से है, 4th मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन भी इस तरह से जो है वो काम करता है, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। अच्छा, ये सवाल जो है मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी मदद से आपने इसको करने हैं। ये सारे सवाल आपने मुझे करके नीचे कमेंट्स में बताना है। अगर कोई सवाल नहीं होता तो फिर आपने मुझे बताना है, मैं आपको जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, ए टू जेड आपने मुझे बताना है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ इस्लामियात पे, ठीक है। उसके बाद हम IB के जनरल नॉलेज पे, उसके बाद लैंग्वेज के, उसके बाद हम इंग्लिश के जो है ना उसके ऊपर बात करेंगे SS पे, और इसके अलावा इंशाल्लाह हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। बस आप सब ने घबराना नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी चार्जिंग जो है वो बहुत कम हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के बाद।